हाँ, आ गया आ गया। हेलो। जी स्टार्ट प्लीज प्रोसीड कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो मेरा नशा, जो मैं बोल रहा था, नशे की वजह से मेरी हालत बेकार हो गई थी एकदम। मतलब शाहरुख खान अच्छे से बोल सकते। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जब मैं, आवाज आ रही क्या? जी रघुवीर भाई, हेलो। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। एक मिनट। हेलो। आ रही है रघुवीर भाई, हेलो। लाउड एंड क्लियर। हेलो। जी रघुवीर भाई, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अभी आ रहे। मेरी आवाज आ रही ना? आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है, लाउड आ रही है। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मेरा नशा ऐसा हो गया था कि पूछो मत, कि मैं स्कूल में स्टार्ट हो गई थी मेरी नशे की ये आदत। 8वीं 9वीं में था तभी शराब हाथ में आ गई थी। फोन देखने लग गया था। 8वीं में फेल हो गया, 9वीं में फेल हो गया, 10वीं में कॉपी करके पास हो गया, 12वीं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। ये मेरा रिकॉर्ड था। पढ़ाई में ध्यान नहीं, कैसे मुझे मुझे पता नहीं, मैं डेली ड्रिंक नहीं करता था। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मेरी माँ को पता चल गया था तभी, 1980s की बात कर रहा हूँ, कि मेरा लड़का अभी आउटलाइन गया है। तभी मुझे अभी भी याद है कि वो मुझे एक भगत के पास लेके गई थी, तांत्रिक। हमारे गांव में ही है झोपड़पट्टी, उधर एक तांत्रिक था। और मैं बोला, माँ को बोल रहा था, अरे यार क्या हो गया है, तू ऐसे क्यों कर रही है, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब तू क्या कर रही है। लेकिन माँ का हृदय, वो जानती थी मेरा बेटा आउटलाइन गया है। वो मुझे लेके गए, उसको भी पता नहीं था क्या करूँ, ये शराब चालू हो गए, ये क्यों कर रहा है ऐसे, काम पे ध्यान नहीं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, 8वीं में फेल, 9वीं में फेल। तो वो मेरे को भगत के पास तभी लेके गई थी 1984 के पहले, एसएससी कंप्लीट होने के पहले। और मैं उसको वही बोलता था, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। तभी मैं डेली ड्रिंक करने था। अभी ये ए में आने के बाद मुझे पता चल गया ये सब चीज जो है, अल्कोहलिज्म, ये वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि ये एडिक्शन है, ये एक डिजीज है करके। जैसे शुगर, डायबिटीज, कैंसर, एचआईवी, वैसे ये भी एक डिजीज है। ये तब भी मुझे पता नहीं था, 80s में। और तब भी मेरी शुरुआत स्टार्ट हो गई थी, मैं स्टार्ट हो गया था। तभी इतना नहीं था, मैं फंक्शन में, पिकनिक्स में, इसमें उसमें पीता था। लेकिन जैसे यहाँ बोलते हैं, ये में आने के बाद मालूम पड़ा, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये बढ़ते जाने वाला रोग है। और सचमुच बढ़ते गया मेरा ड्रिंकिंग। मेरे काम पे ध्यान नहीं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, कॉलेज छोड़ दिया 12वीं के बाद। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, कौन सा फील्ड सेलेक्ट करूँ, कुछ 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 पता नहीं। 3 साल मैंने पिताजी के यहाँ अप्रेंटिस में डाले, वहां भी कुछ सीखा नहीं। लेकिन करूँ तो क्या, मेरे को तब भी व्यसन पकड़ लिया था, व्यसन ने जकड़ लिया था। और तभी मुझे कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटर नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। ऐसे ही साल निकल गए, साल निकल गए, न घर तक, घर में कुछ अच्छा कर सका, ना माँ बाप के लिए, ना किस बहन के लिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। सिर्फ मैं और मेरी अय्याशी, मेरी दारू। अच्छी नौकरियां मिलती थी, मैं फिल्म लाइन में काम करता था लास्ट में। फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कैमरा डिपार्टमेंट में अच्छे पैसे कमाने लगा था। पर डे मिलता था मुझे, शिफ्ट के हिसाब से पैसे मिलने लग गए। सीख लिया मैंने, काम सीख लिया वहाँ, कैमरे का, वीडियो रिकॉर्डिंग, डीवीडी रिकॉर्डिंग, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, फाइट मास्टर सब मेरे आजू बाजू में बैठते थे। दादा, ये रिहर्सल दिखाओ, दादा लास्ट शॉट दिखाओ, हीरो हीरोइन से खाना पीना सब अच्छा था वहाँ, मस्त था। कोई बोलने वाला नहीं, कितना भी बनते है खा लो, चिकन खाओ, मटन खाओ, जो भी खाओ, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन क्या हुआ, पैसे ज्यादा हो गए, मेरा ड्रिंकिंग ज्यादा हो गया, पीते गया पीते गया पीते गया। मेरा कुछ यही नहीं, घर में कुछ कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी लाइट बिल भरा, ना कभी राशन भरा।
मुझे अभी भी याद है, माँ के लिए सिर्फ मैंने 2 साड़ियाँ दी है इतनी आपकी जिंदगी में, वो भी जवाहर रोजगार योजना, ये एक स्कीम थी। वो स्कीम में मैंने सूरत से साड़ियाँ लाई थी बेचने के लिए बम्बई में। उसमें से मैं 2 साड़ी दी है बस माँ को। बहन के लिए कुछ नहीं किया। परमेश्वर की कृपा है कि बहन अच्छी मिली गवर्नमेंट जॉब पे। लेकिन मेरी शराब पीने के कारण उसकी शादी नहीं हो चुकी। वो 1 साल छोटी है। मेरा घर अक्खा उद्ध्वस्त हो गया। 1996 में मेरी माँ गई थी, उसके गद्दर का 10 तोले दागिने थे उसके, गोल्ड। वो उसके भाई के पास छोड़ने गई, 96 की बात है। और उसका वो मुहिम में कोई धारावी के कोई गुंडे लोग ने उसकी थैली में से सब 10 तोले दागिने चोरी किए। सर पे उसका मार था, झगड़ा हो गया था, मारामारी हो गई थी। उसके 10 तोले दागिने गए। महिम पुलिस वाली की जिप्सी ने उसको माँ को घर पे लेके आया, आके छोड़े। उसके सर पे पट्टी बैंडेज बांधी थी। और मैं पियला था, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं डर गया पुलिस आई तो। वो दिन से मेरी माँ पागल हो गई, रास्ते पे भटकती थी, पत्थर मार किसको, गालियां दे, थैली में चाकू चूरी पत्थर लेके घूमती थी। ये हालत हो गई मेरी माँ की सिर्फ मेरे शराबी पीने के कारण। अक्खा घर उद्ध्वस्त हो गया। मेरे पिताजी 1999 में गुजर गए। उसके पहले वो बीमार थे तो 2 बाटली खून बोले डॉक्टर बैंड्रा में हॉस्पिटल में। इनको बचाना है तो 2 बाटली खून लगेगा, इसके बदले पिताजी के बदन में खून ही नहीं है। मैं बोला मेरा खून ले लो। डॉक्टर बोले नहीं, आपका खून नहीं ले सकते, आप एक शराबी हो, यू आर एन अल्कोहलिक, वी कैन नॉट टेक योर ब्लड, वी वांट फ्रेश डोनर। तभी मेरे स्पोर्ट्स क्लब के 7 दोस्त लोग अभी भी याद है, 7 जन आए थे। 7 लड़के लोग आए, उसमें से 2 जन का खून मैच हो गया, बच गए तभी मेरे पिताजी। लेकिन बाद में वापस एक टाइम वापस बीमार पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला 4 बाटली, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। डॉक्टर बोले 4 बाटली खून लगेगा। अरे बाप रे, मैं बोला अभी यार 4 बाटली खून मैं लाऊं कहाँ से। और मैं अकेला मेरे पिताजी के साथ वो हॉस्पिटल में था। 3 घंटे के अंदर मेरे पिताजी गुजर गए मेरे सामने, में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ का पागलपन मेरी बहन के ऊपर आ गया। डॉक्टर बोलता है शी सफरिंग फ्रॉम सिजोफेनिया, मतलब पागलपन को डॉक्टर लोग ने नाम दिया है सिजोफेनिया, पैरानॉइड सिजोफेनिया। वो पागल हो गई। आखे बिल्डिंग वाले, सोसाइटी ने, सब जन ने, कम से कम 3 पुलिस स्टेशन में एनसी है। ये प्रॉब्लम हुआ। बहन पागल, काम पे नहीं जा रही थी 2 2.5 साल। 2 साल के बाद काम पे गई, वो भी माँ को नहीं छोड़ रही थी मेरे पास। जब माँ को मैं लेके आया नासिक में, फिर वो काम 10 दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन की, नहीं तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जाने वाली थी। उसकी अनेक मेमो दिए थे उसको। ऑफिसर लोग, क्लर्क लोग घर पे आते थे, आ जाओ ज्वाइन करो। उसके काम में रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन पागलपन आ गया था। 2019 में 2019 अभी बहन को पिकअप किया। बिल्डिंग वाले ने कंप्लेन करने लगे, यार रघु तेरे बहन का कुछ कर तू। क्या करूँ? बोलते नहीं तू कुछ कर, नहीं तो ये सबको सता रही है, गालियां देती है, ये करती है। जैसे माँ थी वैसी बहन हो गई। मैं व्यसन मुक्ति केंद्र में काम करता था, दूसरों की पिकअप करता था। तभी मेरी बहन की पिकअप मैंने खुद की, साइकेट्रिक हॉस्पिटल की नर्स और वार्ड बॉय और एम्बुलेंस लेके गया, बहन को लेके गया, एडमिट किया साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। 6 शॉक दिए उसको, नहीं सुधरी वो। उसने दवाई बंद की। मेरे साथ थी बम्बई में मेरी बीवी, और मैं, मेरे बीवी का उसका नहीं जमता था। मैं बोला भाई तेरे को रुकना है तो रुकने तो जा बाबा तू। वो गई, उसने दवाई बंद की। अभी भी उसके एपिसोड्स चालू है। कभी ठीक रहती है, कभी गालियां देती है। हमारे घर से उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि आखिर बिल्डिंग वाले को परेशान कर दिया था। घर खाली कर डाला मैंने, लॉक मार डाला उसको। वो भाड़े पे गई बांद्रा में, दूसरी जगह रहने के लिए। मेरा अक्खा परिवार गया इसमें, नशे में।
मैं सोब्राइटी में भी ये सब प्रॉब्लम देख रहा हूँ। 14 साल की सोब्राइटी, 7 साल के बाद मेरी बहन का 2019 में ये सब हुआ। मेरी माँ गुजर गई, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी बहन पागल, अभी उसने दवाई बंद की है। सरेंडर, यहाँ सरेंडर बोलते हैं, मैं क्या करूँ सरेंडर करने के लिए? मुझे तभी कुछ पता नहीं था। मुझे छोड़ने की बहुत इच्छा थी। पागल माँ को मैं देखता था रास्ते पे घूम रही है पागल, गालियां दे रही है, करूँ तो क्या करूँ? मेरे से और जाके पीता था मैं, और नशा करता था। वो गम, वो टेंशन, माँ पागल हो गई है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, काम नहीं, मेरी शूटिंग लाइन की नौकरी निकल गई। एक टाइम था मैं दूसरों को पिलाता था, दूसरों को लेडीज बार लेके जाता था, चिकन खिलाता था, लॉलीपॉप खिलाता था, मेरी उधारी चलती थी अड्डे पे, चाइनीज पे, सब जगह। एक दिन ऐसा आ गया, भिखारी बन गया। ग्रैंडियोसिटी, जब पैसे थे मेरे पास, ग्रैंडियोसिटी बोलते, बहुत मेरे में ग्रैंडियोसिटी। मेरे सामने कोई बीड़ी पीता था, उसको बोलता था, अबे यार मेरे सामने बीड़ी क्या पी रहे तू, ये ले पैसे ले, जा फोर्स कर लेके आ। मेरे सामने बीड़ी नहीं पीने का। क्या करता था मुझे मालूम है, बस मेरी दारू और मेरी ये अय्याशी। सब जन मुझे भाई, रघु दादा, रघु भाऊ। जब भीख लग गई, काम गया, सब गया, फिल्म इंडस्ट्री का रास्ते पे आ गया, भिखारी हो गया। जो इंग्लिश और बियर पीने वाला, लेडीज बार जाने वाला था, जाता था तभी। लास्ट लास्ट में कंट्री पे आ गया मैं। जो दूसरों को सिगरेट पिलाता था, मैं बीड़ी पे आ गया। ऐसे दिन आ गए कि मैं रास्ते पे गिरी हुई बीड़ी उठा उठा के फेंक पीता था। मैं देखता था हमारे एरिया में कोई गाड़ी में बैठने के पहले शेठ लोग एसी गाड़ी में बाहर सिगरेट पीते, आधा सिगरेट फेंक डालते थे। जैसे वो गाड़ी में बैठ के निकल गए, मैं वो आधी सिगरेट जल रही थी, वो उठा के पीता था। ये सिगरेट और ये शराब दोनों ने मेरी वाट लगा दी। चरस गांजा सब ट्राई किया है, लेकिन इतना नहीं। मेरा प्राइमरी एडिक्शन शराब और स्मोकिंग था, बीड़ी। बीड़ी पे आ गया था, एक बंडल 2 बंडल हो जाते थे मेरे, बंगाली बीड़ी मैं पीता था। ऐसी हालत कि मुझे सुबह टॉयलेट के लिए 3 बीड़ियां लगती थी, तो टॉयलेट प्रेशर ही नहीं आता था। एक आदत बना ली थी, एक हैबिट बना ली थी मैंने। लोग सुबह जाते, नारियल पानी पीते, मैं सुबह 6 बजे अड्डे ढूंढता था, कौन सा अड्डा खुला है। 10 रुपए 20 रुपए का उतारा चाहिए था, नहीं तो तरतरी जाती नहीं थी सुबह की। न्यूज़पेपर लेके पढ़ता था, 1 रुपए वाला। जैसे डबल दिखने लग गया, जाके एक 10 रुपए की मार के वापस आता था, वापस क्लियर दिखने लगता था। तो बोला यार मस्त है, ये दारू से आंखें भी ठीक हो रही मेरी। पढ़ने आ रहा है अभी, एक 10 रुपए का मारा तो, नहीं तो डबल दिखता था मुझे। पागलपन, पागलपन, टोटल पागलपन, इंसैनिटी जो बोलते, पागल हो चुका था। हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए थे, पेट में खाना नहीं। मुझे अभी भी याद है, एक दिन मैं 2 मेदू वड़ा लेके आया था घर पे, एक खाया और दूसरा मेदू वड़ा सड़ गया, लेकिन मैं 2 दिन उसके बाद कुछ नहीं खाया। खाली पेट में सिर्फ दारू, सिर्फ दारू, सिर्फ दारू। चाकना बंद हो गया था मेरा। वाइन शॉप में से टैंगो पॉइंट देसी दारू सिर्फ खोल लेता था, बूच गट गट गट, एक आधा क्वार्टर खत्म करता था एक सिप में, एक घोट में, और खाली बीड़ी जलाता था। बस यही मेरा चाकना, बीड़ी। और आजू बाजू में कौन पीने खड़ा है, उधर कोई है, ए भाई 2 चने देना। ये मेरी हालत हो गई। नाके पे खड़ा रहता था, कोई स्कूल के दोस्त लोग मिलते क्या वाइन शॉप पे, उन लोग से भीख मांगता था, 1 क्वार्टर, बाय 1 क्वार्टर नो मम्मी, मेरे लिए 1 क्वार्टर लेके देना। कभी कभी दोस्त लोग 1-2 दिन देते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ये रोज रोज पीछे पड़ रहा है, फिर गालियां देने लग गए, भगाते थे मुझे। ये मेरी हालत हो गई एंडिंग में। करूँ तो क्या करूँ? छोड़ने की इच्छा बहुत थी, बहुत थी। क्या करूँ? मेरे अड्डे के एक बेचन में वो आदमी जो काम करता है, मैनेजर, उसने बोला ये डॉक्टर के पास जा, तू मेरा नाम बोल दे, तकलीफ हो रही करके। गया मैं सोचा वो कुछ दवाई मिलेगी शायद उसके पास, स्पेशलिस्ट है, मेरी दारू छुड़ा देगा।
जब मैंने वो मैनेजर का नाम बोला, ये अड्डे वाले ने मुझे भेजा है, हाँ हाँ ठीक है आजा सो जा इधर। मेरे को सुला दिया, कुछ चेकिंग नहीं कुछ नहीं, खाली लगा दिया, बाटली चढ़ा दी 150 रुपए में, उसमें कुछ इंजेक्शन डाल दिए और 3 दिन की दवाई ली। बोलते 3 दिन पीना मत ये दवाई का, 3 दिन के बाद वापस पी ले। अरे तो बोला, मेरे को लगा तुम छोड़ने के लिए मुझे दवाई दे रहे 3 दिन की। नहीं हुआ। डॉक्टर ट्राई किया, दादर में एक जगह, बम्बई में दादर में एक जगह है आयुर्वेदिक दवाई देते, वहां गया, तभी 450 की पैकेट थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो डॉक्टर बोला अभी ये खाने के बाद अगर पिएगे तो उल्टी हो जाएगी, ये होगा वो होगा। डर गया मैं, फेंक फेंक दी वो दवाई। मेरे जीवन के 4-5 साल मैंने एक अघोरी तांत्रिक के साथ निकाले, सब पागलपन, मटके के नंबर निकाल, मूठ मार, जादू टोना, आग, आग बारिश कर, पैसे की नोट की बारिश कर, जमीन में से खजाना निकाल, क्या क्या फालतूगिरी की, सब फालतूगिरी। उसने ट्राई किया मेरी शराब छुड़ाने, नहीं हुआ। फिर मेरे एरिया में एक अभी भी याद है, एक रिक्शा वाला है, वो मेरे को एक दिन मिला, बोलता यार रघु तू क्या है, ऐसा क्या पी रहे तू, मर जाएगा तू एक दिन। वहां एक जगह बताई उसने बैंड्रा में, वहां एक मौलाना है, उसके पास जा, मेरी दोस्त की दारू छूट गई उधर जाके, तेरी भी छूटेगी, जा तू। गया मैं यार, मेरे को छोड़ने की थी, तो गया उनके पास, उसने कुछ मौलाना ने पावनी की बॉटल दी, उसमें कुछ उर्दू में कुछ कागज में लिख के दिया, ये बेटा तू ये जला दे और ये रात पानी में डाल, थोड़ी थोड़ी रात को सोने के पहले पी ले, तेरी शराब छूट जाएगी। किया यार मैंने, वो भी किया, नहीं छूटी। मैं चर्च में जाता था, चर्च में फादर लोग, पालक लोग, पास्टर लोग, उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना की, हमारे चर्च के मेंबर लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, नहीं हुआ यार, मालूम नहीं, मैं सब जगह जाके ट्राई किया, क्या ना करूं क्या नहीं करूं। फिर एक दिन बैंड्रा में गया था मैं, बैंड्रा बाबा हॉस्पिटल है एक, मेरे दोस्त का बच्चा बीमार था, एडमिट था वहाँ। वहाँ मैंने बोर्ड देखा, अल्कोहलिक एनोनिमस, गेट के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा था, मित्रा तुला दारू सोडायची इच्छा है क्या, दोस्त तुझे शराब छोड़ने की इच्छा है क्या, विना मूल्य। अरे यार मैं बोला हाँ है ना मेरे को, अभी इतने सब जगह मैं कर चुका, मैं बोला चलो ये एक ऑप्शन आया है। खाली फोन नंबर दिए थे उन्होंने, मैंने फोन किया, इमीडिएटली फोन किया, मुझे छोड़नी है, क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, तुम सेंटा क्रूज में आ जा भाई, यहाँ एक स्कूल है सेक्रेड हार्ट, अभी भी मुझे याद है, पहली मीटिंग 2009 में मैंने की थी वहाँ। गया मैं, वो मीटिंग में गया, पहला जाके क्लासरूम में बैठा, मैं बोला ये क्या है, कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, ये वो क्या, बोर्ड में कुछ लिखा था तभी, स्लोगन क्या बोलते, मुझे ये पता नहीं था ये के बारे में। फिर एक एक करके सब जन ने शेयरिंग चालू की, मैंने मेरे घर के दादी ने बेच डाले, बीवी का मंगलसूत्र बेचा, मेरे बच्चे के कान के बेच डाले, मेरे मल्टीनेशनल जब कंपनी का जॉब गया, मैंने तांबे के बर्तन बेचे, मैंने ये किया मैंने वो किया, सब एक दिन में कम से कम 5 शेयरिंग तो सुना मैंने वहाँ डिजीज के बारे में। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जाने के टाइम में भाई लोग बोले मुझे, ब्रदर कीप कमिंग बैक, मोर मीटिंग मोर चांसेस, लेस मीटिंग लेस चांसेस, नो मीटिंग नो चांसेस। हाँ भाई भाई, आऊंगा आऊंगा, ओके ब्रॉस, आई कम। किधर गया मैं, नहीं गया मैं, मुझे समझ में नहीं आया। एक मीटिंग में तभी क्या समझेगा मैं, एक तो मैं पिया था, वापस गया पीने के लिए, हालत बेकार हो गई थी मुझे। जिसके साथ मैं काम करता था फिल्म इंडस्ट्री में, फिर मुझे उसने एक आदमी के साथ मिलाया, वो आदमी ने मुझे देख के बोला मेरे शेठ को, मेरी नौकरी तो गई थी, उसने मुझे निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ अच्छा था, वो बोलता ये आदमी से मिल तू, सुबह आ जा मैं तेरे को मिलाता हूँ। वहाँ एक आदमी से मिला, होटल में हमारे यहाँ आता था नाश्ता करने, रोज डेली उसका नाश्ता वो उड़पी होटल में था। उसने मेरे शेठ को बोला यार ये इसकी हालत बेकार है, ये बाहर नहीं सुधरेगा, ये मर जाएगा जल्दी, इसकी हालत देखो, आंखें देखो, ये देखो मेरा, सुबह सुबह मेरी आँख सब लाल लाल थे, मेरा चेहरा लाल लाल, एकदम आंखें लाल, बदन एकदम कांप रहा था सुबह।
गया, उससे मिला, बोलता ये ऐसा बाहर नहीं होगा, इसको एडमिट करना पड़ेगा। मैं सोचा हॉस्पिटल रहेगा शायद कुछ, लेकिन उसने मुझे फिर व्यसन मुक्ति केंद्र का रास्ता बताया, वहां एडमिट हो गया मैं। 2009 से लेके 2013 तक भाई लोग, 2009, हाँ 2011 तक 2 साल अंदर बाहर करते बैठा मैं रियाद के। हर टाइम मुझे काउंसलर वही बोलता था, एक ही चीज, हर एक काउंसलर मुझे वही बोलता था, अबे यार तू बैंड्रा में रहता है, उधर 4-4 5-5 मीटिंग चलती है, तू वहां जा मीटिंग कर। यहाँ रियाद में हम खाली तेरे को रास्ता बता सकते हैं, लेकिन तेरे को असली रिकवरी तेरी बाहर मीटिंग में है। ओके ओके भाई मैं जाऊंगा, हाँ ब्रदर आई विल गो, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। नहीं गया, लास्ट में मरने के लिए आ गया भाई। दो ऐसी हालत हो गई मेरी, 40 और 3 किलो वजन। जब मैं लास्ट रियाद में गया बैग लेके खुद होके, ऐसी मेरी हालत थी कि मैं आधी चपाती नहीं जाती थी मेरे पेट में। वहाँ खाना बनाने वाला वो जो स्टाफ है, क्या बदलाऊ तेरे लिए बोल, तू खाएगा नहीं तो मर जाएगा तू, यार आधा चपाती खा रहा है तू। वहाँ लोग दूसरे मेंबर लोग 8-8 चपाती खाते थे, 12-12 चपाती खाते थे, और मैं आधा चपाती मेरी जेब में अंदर नहीं जा रही थी। 4 साल लास्ट के मेरे, 4 साल में कच्ची शराब पीता था बिना पानी के, देसी हो, हाथ भट्टी हो, गाउटी, कुछ भी हो, जो मिली वो शराब पीता था। पानी एक ड्रॉप नहीं डालता था, मरने आया था अंदर, मेरा सब कोटा सड़ गया था, मेरे को लगा था मैं आदमी मरने वाला हूँ। लेकिन बोलते ना, जो पहला मीटिंग मैंने 2009 में किया था, जो मीटिंग के अंदर एक टाइम आता है, वो हायर पावर जो है वो वापस उसको खींच के लेके आता ही है ये में। और हुआ भाई लोग मेरे साथ। लास्ट ट्रिप में 3 महीने के लिए गया था, 6 महीने खुद होके निकाले, 5 महीने और 6 महीने मैंने वहां सेवा की सेंटर में पैसे भर के। मेरी बहन पैसे भरती थी बेचारी हर टाइम के लिए, मैं तो कंगाल हो गया था। लास्ट ट्रिप के बाद सरेंडर हुआ। ये जो सरेंडर, जब मेरे सामने मुझे मौत दिखाई दी, लास्ट ट्रिप, 40 और 3 किलो मेरा वजन, आज मेरा वजन 65-70 है। हालत मेरी बेकार हो गई थी, बोलते हैं ना रॉक बॉटम, मौत दिखती थी मुझे। तब भी मैं एक्चुअली में सरेंडर क्या चीज है समझ गया। सरेंडर मतलब हथियार डालना, बस। किंतु परंतु ये वो कुछ नहीं। मेरा स्पॉन्सर मुझे हमेशा गाली देता था। इनिशियल स्पॉन्सर जो मेरा था, जिसने मुझे रिहैब में लेके गया, वहाँ वो काउंसलर था, उसके डे केयर सेंटर चलता था, बहुत अच्छा आदमी। गुजर गया वो, बहुत टाइम हो गए, 1 साल में सोब्रिटी के बाद वो गुजर गया, मल्टी एडिक्ट था वो हमेशा मुझे गालियां देता था, बोलता है बाबा रघु यू विल गेट फक्ड, यू विल गेट स्क्रूड, यू थिंक यू आर ओवर स्मार्ट, खुद को तू बहुत शाना समझता है क्या, तू जीत नहीं सकेगा ये व्यसन के सामने, तू, तेरे को लगता है तुझे सब पता चल गया, 1 ट्रिप में, 2 ट्रिप में, 3 ट्रिप में मालूम पड़ गया तुझे प्रोग्राम, मरेगा तू साले मरेगा। सुन, मीटिंग कर मेरे डे केयर सेंटर, मेरे घर के 2 बस स्टॉप आगे रहता था। सब एडिक्ट लोग वहां जाते थे, सुबह 9 बजे जाते थे, 5 बजे वहां से निकलते थे, घर में जाते थे, फ्रेश होते थे और फिर मीटिंग करते थे सब। लेकिन एक दिन में उसके डे केयर सेंटर में गया नहीं, मीटिंग की नहीं, बाद में फट गई, चारों खाने चित्त हो गए। 6 महीना रिहैब काटने के बाद मैं घर पे गया, बहन ने बोली तेरा बैग ले और निकल जा इधर से, ये घर में, ये एरिया में तू दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे घर के सामने एक बावड़ी है, कुआ है, मैं उसमें जान दे दूंगी, नहीं तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी, बस हो गया, अभी मुझे सहन नहीं होता है, तो ये एरिया में दिखना नहीं चाहिए। अगर किसने भी बोला तेरा भाई हमको दिख रहा है, तो मैं पुलिस को बुलाओ के तेरे को फिट कर डालूंगी या मैं जान दे दूंगी। ऐसी मेरी लास्ट में हालत हो गई भाई लोग। घर छोड़ दिया, वही बैग जो मैं रिहैब लेके गया था, वही बैग लेके बहन बोली निकल इधर से। नई जिंदगी चालू की, बदलापुर में गया, सरेंडर हो गया था, और गया वही तांत्रिक के घर में जिसने जिसके साथ मैंने सब लफड़े किए, ड्रिंक एंड ड्राइव, 2 दिन थाना जेल निकाले मैंने।
कोई मुझे रखने के लिए तैयार ही नहीं। कौन रखता था मेरे जैसी शराबी को? कोई नहीं। 5 महीने वो तांत्रिक के उधर मैंने निकाले। ये मीटिंग करता था मैं बदलापुर में। वहां मैं सबको बोलता था, ए मेरे लिए एक खोली देखो ना, मेरे लिए एक रूम देखो ना। क्योंकि मुझे उसके साथ रहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था। फिर एक ही मेंबर मुझे वांगनी में मिला। वहां मैंने रूम देखी थी, वो मेरे लिए गारंटी हो गया। उसने घर मालक को बोला, भाई ये लड़की की गारंटी लेता हूँ। और वहां से मेरा एक नया जीवन चालू हो गया। बदलापुर में मीटिंग 12 साल हो गए थे बंद, वहां ही रुक गई थी। उसके अगले बस स्टॉप, अगले स्टेशन तक गई नहीं थी। तो एक मेंबर मुझे बताया कि रघु वहां मीटिंग नहीं है, मीटिंग चालू करवा। किया भाई, सेवा करना बोलते ना, सर्विस। जो मुझे ये ने नया जीवन दिया, मैंने रिटर्न किया भाई ये को। वहाँ सरपंच को मिला, प्रिंसिपल को मिला, जगह मिल गई। एक प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल ने जगह दी। मीटिंग स्टार्ट हो गई। इतना खुश हो गया मैं कि परमेश्वर हायर पावर ने मुझे वापरा, मुझे यूज किया। आज भी वो मीटिंग चालू है। 13 साल हो गए वो मीटिंग को चालू है वहाँ। मुझे 14 साल हो गए, अभी 15 होने वाले। सरेंडर कब हुआ मैं? जब मेरी फट चुकी, जब मेरे सामने मौत दिखाई दी, टोटल मौत। मुझे ऐसा 40 और 3 किलो, मेरे हाथ पैर कांपते थे। इतनी मेरी मेरी एकदम बेकार हालत हो गई। ए में आने के बाद सरेंडर, सरेंडर मतलब समझ में आ गए, हतबल था। मतलब मैं हतबल हो चुका था, पावरलेस। मुझे शक्ति ही नहीं थी फाइट करने के लिए। मैं बहुत ट्राई किया ये शराब छोड़ने के लिए, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोग्राम आज के दिन नहीं थी ना, ये पता नहीं था मुझे। ए में आने के बाद में मालूम पड़ा, अरे यार ये इतना सिंपल है। और मैं हमेशा यही करता था, आज के दिन पी लेता हूँ, कल से छोड़ देता हूँ। ऐसे कितने होली गई, दिवाली गई, क्रिसमस गया, न्यू ईयर गया, हर टाइम में रेजोल्यूशन बनाता था, आज के दिन पीता हूँ, कल से छोड़ना है मुझे। लेकिन जब प्रोग्राम समझ में आया, अरे यार ये इधर ऐसा नहीं चलता। ये आज के दिन, जस्ट फॉर टुडे, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब को पीऊंगा नहीं। आज के दिन, एक दिन के लिए सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर। मैं पहले किसको भी विश्वास नहीं करता था, कभी नहीं किया किसके ऊपर विश्वास। खुद के ऊपर भी नहीं विश्वास करता था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। फिर इधर सरेंडर बोले, सरेंडर किसको? हायर पावर को। किया मैंने, किया। उसको खुला बोल दिया। मैं बदलापुर के पटरी पे, जब मुझे रूम नहीं मिला, मैं पटरी पे रो रहा था एक दिन कि एक तो मेरी जान ले ले, नहीं तो मुझे ये दलदल से निकाल, ये व्यसन से छुड़ा मुझे, नहीं तो मेरी जान ले ले तो बस हो गया। मेरे को अभी सहन नहीं होता, नहीं हो रहा है मुझे। यू किल मी, यू टेक माई लाइफ, और यू रिमूव मी फ्रॉम दिस एडिक्शन। एक आदमी मुझे पकड़ा और मेरे को उठाया वो पटरी से, मुझे अभी भी याद है। एक, क्या कर रहा है तू इधर? इधर बैठ के क्या रो रहा है? वो आदमी को डाउट आया, मैं ट्रेन के नीचे जान देने के लिए रो रहा हूँ, मतलब ये अभी उड़ी मारेगा जब एक्सप्रेस ट्रेन आएगी तो। उसने मेरे को भगाया आवाज। टोटल सरेंडर। रोता था मैं, मुझे बचा, मुझे बचा। उसको सरेंडर, फिर मुझे पता चला उसको सरेंडर बोलते। पोपट बोली नहीं चलती ये प्रोग्राम में। यहाँ बोलते हैं, ये प्रोग्राम में चीटिंग नहीं चलती है। ये प्रोग्राम से जो चीटिंग किया तो पनिशमेंट इज श्योर एंड स्विफ्ट। दिल से, हृदय से मैंने आवाज दी उसको, बस हो गया, अभी मुझे निकाल इसमें से। मुझे विश्वास करना पड़ा गिव अप करने के लिए, मुझे गिव अप करना ही पड़ा। दूसरा रास्ता ही नहीं, सब रास्ते बंद हो गए थे। मौलाना हो गया, चर्च हो गया, डॉक्टर हो गया, आगोरी तांत्रिक हो गया, किस क्या कहा भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने देखा ए में बांधव लोग, मेंबर लोग बोलते थे, तू सब ट्राई कर रहे हो, जिस दिन तू फेल हो गया ना, ए में आ जा। इसके लिए ए को बोलते हैं कि आखिरी अदालत। यहाँ नहीं सुधरे तो कहा नहीं। मैं मान गया मैं ए को। जैसे मेंबर लोग बोलते गए, मैं करते गया। मीटिंग खोलता था, 15 मिनट आ गए। पहला झाड़ू मारता था, अगरबत्ती लगा, किताबें रख, ये रख, वो रख, सब जो मेंबर लोग ने बोला मैं करते गया।
जब भी मेरा ईगो ऊपर होता था, मेंबर ने मुझे एक दिन बताया था, ये रघु तेरा ईगो ऊपर आ रहा है, कंट्रोल में रहने तो वापस फंस जाएगा तू। हाँ दादा, यस दादा, हाँ। जैसे बोला गया, सरेंडर मतलब क्या है, रघु उठ, हाँ बाबा उठता हूँ। रघु बैठ, हाँ बैठता हूँ। ऐसे कंडीशन में मुझे हायर पावर में लेके आया, रॉक बॉटम दिखाया मुझे, एक्चुअली दिखाया हायर पावर ने, नहीं तो मैं सुधरने वाला नहीं था। फिर सुनने लगा, सभी मेंबर का सुनने लगा, छोटे मेंबर नए मेंबर का भी सुनता था। हे रघु ऐसा कर, हाँ दादा कर तो, हाँ भाऊ कर तो, हाँ दादा करता हूँ। कुछ किंतु नहीं परंतु नहीं, सब डिलीट कर डाला था मैंने। सिर्फ हाँ, 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 जो कुछ बोला मैं हाँ सर करता हूँ, हाँ दादा करता हूँ, हाँ भाई करता हूँ। इसको सरेंडर बोलते हैं, हथियार डालना। क्योंकि मुझे करना ही था सरेंडर, नहीं करता तो मर जाता था। सचमुच मरता था मैं, मेरी मौत मुझे सामने दिखाई दे रही थी। प्रोग्राम प्रोग्राम लेने लग गया मैं। 3 स्टेप लेके रिहैब में से निकला था मैं। 3 स्टेप बस। सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर मतलब क्या मुझे बताया गया, एक्सेप्टेंस। सरेंडर मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, मान्य करना, कबूल करना कि हाँ मेरी फट चुकी है, आता माझी फाटली। कर दिया मैंने, स्वीकार किया, बस हो गया, बस बस स्वीकार किया मैंने। फिर दूसरा मुझे बताया गया था, लेट गो लेट गॉड। सब छोड़ दिया मैंने। फाइट करना शराब के साथ, इसके साथ, उसके साथ, बाजू वाला, ये कोई भी कुछ भी, ईगो, ये वो सब एक 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 करके सब लेट गो लेट गॉड। बस परमेश्वर, यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरे चरित्र दोष है, ये मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे हेल्प कर, तू ये प्रॉब्लम मेरे से ले ले, मुझे परत वापस ये दलदल में नहीं फंसना है। प्रार्थना करता था डेली, डेली सुबह रात, ट्रेन में, इधर उधर सब जगह, मीटिंग में जाने के टाइम आत्मा शांति प्रार्थना कंटिन्यूस। जब भी डर लगता था, टेम्पटेशन आती थी, जैसे मेंबर लोग ने बताया वैसे करता था मैं। मीठा खा, चॉकलेट खा, बैग में मैं 1-1 किलो की चॉकलेट रखता था घर पे। 1 किलो होलसेल से लेके आता था। जब भी थोड़े से भी विचार आ गया, टेम्पटेशन आया, 2-4 चॉकलेट मुंह में डाल देता था। वड़ा पाव खा लेता था। कभी भूखा नहीं रखता था खुद को। जैसे मेंबर लोग ने बोला, सब करने करने लग गया मैं। मुझे करना ही था इसको सरेंडर। मुझे मुझे पता चल गया, ये सरेंडर मतलब जैसा बोला वैसा करो। बस उसको आर्ग्यू मत करो, डिबेट मत करो, डिस्कशन मत करो, कुछ मत करो। जैसे सीनियर मेंबर बोले करते जाओ। किया मैंने, एक कमिटमेंट दी हायर पावर को, बस हो गया। अभी तेरा साथ मुझे चाहिए। आज के बाद मुझे ये व्यसन में ये मत करना, मुझे निकाल इसमें से। मैंने कबूल किया, स्वीकार किया, मान्य किया, हार मान ली मैंने, हथियार डाल दिए। इसको सरेंडर बोलते। किया मैंने। और जैसे ये में बोलते, ऐसा नहीं है कि 3 महीने मीटिंग की, मुझे जैसे बताया था 3 महीने डेली मीटिंग करो, उसके बाद हफ्ते में 3 मीटिंग करो 9 महीने के लिए। सब कुछ किया भाई लोग, जितना हो सकता है सब किया। सब 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 फुल ट्राई। किताबें लाता था एक ही इंटरग्रुप में से, वो पढ़ता था घर में, हाइलाइटर पेन लेके बैठता था स्टार्ट में, सब हाईलाइट करता था किताब में, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। सब किया मैंने, जैसे मेंबर लोग ने बोला वैसे करते गया। मुझे एक मेंबर ने बोला, ये प्रोग्राम सिर्फ 3 महीना 1 साल का नहीं है भाई रघु। ये बोलते ना, वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। जब तक तू तेरी मौत नहीं आती है तब तक तेरे को ये प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, काम करना है, स्टेप वर्किंग करना है, मैसेज देना है, जो तू कर सकता है। तेरे अंदर परमेश्वर ने हुनर डाले हैं, वो हुनर को वापर दूसरों दूसरे एडिक्ट लोग की जान बचाने के लिए। तेरी बच गई, ऐसा नहीं है तेरी बच गई तो बैठ जा घर पे, नहीं। अब तुझे बचाया है, तुझे ये दलदल से हायर पावर ने निकाला है दूसरों को बचाने के लिए। करने लग गया भाई, मैं सब जगह करता था, अभी भी कर रहा हूँ मैं। स्कूल्स में जाता हूँ, मैसेजेस देता हूँ, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, जेल में, सब जगह जाता हूँ। परमेश्वर की कृपा है, मुझे बुलाते हैं आजकल, मैं खुद भी जाता हूँ, परमिशन लेता हूँ जहाँ जाना है। और बच्चों को मैं बताता हूँ ये एडिक्शन क्या है। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे कुछ ने बताया नहीं था ये प्रोग्राम, जब मेरी व्यसन स्टार्ट हो गया।
तभी मैं रोता था यार, ये का प्रोग्राम जब मैंने मेरा ये व्यसन स्टार्ट हो गया, तभी मेरे स्कूल में कोई ए मेंबर क्यों नहीं आया मुझे बताने। तो मेरी ये जिंदगी ऐसी नहीं होती, मेरी माँ पागल नहीं होती, मेरे पिताजी मेरे सामने नहीं मरती, मेरी बहन पागल नहीं होती, मेरी नौकरी अच्छी नौकरी नहीं जाती फिल्म इंडस्ट्री की। मुझे स्कूल में ये ए का मैसेज क्यों नहीं मिला। मैं हायर पावर को बहुत पूछा, एक तरीके से उसने मुझे फिर ये इसमें घुसाया। एक्चुअली हायर पावर ने मुझे ये दिखा दिया, अब तू कर, तेरे को ये मैसेज स्कूल में नहीं मिला था, तेरे को ये स्कूल में मैसेजेस नहीं मिला, कॉलेजेस में नहीं मिला, अब तेरा ड्यूटी, आज तुझे बचाया है मैंने हायर पावर। एक्चुअली मुझे लगता था कि वो मुझे बात कर रहे हैं मुझसे, अभी ये तेरा काम है, जो तेरे लिए कोई ए मेंबर ने नहीं किया था, मैसेज नहीं दिया था जब तू स्टार्ट किया, आज तू ये बच्चों को मैसेज दे दे। उन लोग स्टार्ट करने के पहले 8वीं 9वीं में मेरी नशा चालू हो गई थी। 2 मिनट लेता हूँ, कितना टाइम बचा है? 10:15 तक है ना। आज मैं वही काम कर रहा हूँ, 8वीं 9वीं 10वीं पंद्रह के बच्चे। 15 मिनट है, रुको भैया। ओके ओके ओके, मैं सोचा 10 बज गए तो ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं करने लग गया, अनेक स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आज जा रहा हूँ मैं। नशा मुक्त भारत अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे मास्टर वॉलंटियर का आईडी मिल गया है। उसके पहला महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडल में मुझे 1 साल का मौका मिला। ये किधर से आते थे मालूम नहीं, ऑटोमेटिकली मेरे सामने वो आदमी आता था, एक काम कर तू इसको जाके मिल, तू ये तेरे को इन्वॉल्व करेगा। 2024 में नशाबंदी मंडल में इगतपुरी, हमारे उधर उधर के स्कूल कॉलेजेस ये सब जगह में मैसेज देने लग गया। नासिक में शिफ्ट हो गया, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के नशा मुक्त भारत अभियान में ज्वाइन हो गया। सामने से मुझे ज्वाइन किया, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये, अरे इतना यहाँ तक मुझे हायर पावर लेके जाएगा। आज सब बोलते ना, केवल परमेश्वर की कृपा, आज जो मैं हूँ सिर्फ हायर पावर की वजह से। मुझे ये मैसेज तभी नहीं मिला, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि ये संधि मुझे हायर पावर ने दी है कि आज मैं ये मैसेज स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, उनको अवेयर करूँ ये नशा क्या चीज है, इससे दूर रहो, पहला घोट लेना नहीं। हम एक ही चीज बोलते बच्चों को, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते, रीच द चिल्ड्रन बिफोर द ड्रग्स डू। मेरा यही मकसद है, हर जगह जहां भी मुझे बुलाते मैं जाता हूँ। ये सब हायर पावर ने किया। मुझे कभी पास, मुझे यकीन नहीं, अभी भी ये था 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं कॉपी करके पास, 12वीं 4 सब्जेक्ट में फेल, लेकिन आज मुझे हायर पावर ऐसी ऐसी जगह लेके जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, कॉलेज के प्रिंसिपल, ये वो सब डॉक्टर लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग। ये सब हायर पावर ने किया है, केवल परमेश्वर की कृपा मैं बोलता हूँ। क्यों किया? क्योंकि मुझे इच्छा थी कि मैंने जो फटके खाए, मैंने जो तकलीफें उठाए, ये बच्चों ने वो जिंदगी देखनी नहीं चाहिए। और हायर पावर मुझे मदद कर रहा है इस, एक ही चीज है, प्रामाणिकता, हॉनेस्टी बोलते ना, ये मुझे करनी पड़ी भाई। ईमानदारी में मैं करते गया। मुझे एक ही चीज बोली थी, पहली पायरी, अगर तू पहली पायरी जो है तो उसका तत्व है ईमानदारी, प्रामाणिकता। अगर तू ईमानदारी से पहली पायरी किया, ली स्टेप वर्किंग में, तो बाकी के 11 तुझे आसान हो गए। और किया मैंने भाई लोग, ईमानदारी में, दिल ठोक के मैं करता था। मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बेईमानी नहीं करूंगा। चीटिंग, पीने के टाइम मैंने बैंक को चीटिंग की है, मल्टीनेशनल बैंक को, नकली कागज, नकली पेपर, नकली पासबुक, पर्सनल लोन निकाले। क्या नहीं किया, जुगाड़ के अड्डे पे मैनेजर था, सॉरी, ऐसे ऐसे धंधे किए कि तांत्रिक के साथ, ये क्या पागलपन किया मैंने, पागलपन बोल, इंसैनिटी। तभी भी मुझे छोड़ने की इच्छा थी, लेकिन घुस गया था। ये बोलते ना, एक एलर्जी है, पहला घोट घातक, आज सिर्फ आज का दिन नहीं लेना।
ये बाद में मुझे मालूम पड़ा, जब मैं मेरी फट चुकी तब मैं ये तत्व, ये जो 12 के 12 तत्व है मैं अप्लाई करने लग गया। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे यूजिंग का एक्सपीरियंस, आज ये अनुभव दूसरों को मैं बताता हूँ तो उन लोग के आंखों में आंसू आते हैं। मैं सच बोलता होता हूँ। सरेंडर मतलब सच बोलना। मीटिंग में हो या बाहर हो, शेयरिंग में हो या नहीं हो, शेयरिंग करने के टाइम ईमानदारी मैं अभी भी एक मेंबर की याद आती है, रघु झूठ मत बोल, फेंकना मत मीटिंग में, ऊंची ऊंची फेंकना मत तू। यहाँ जो बोलना है सच बोल, झूठ मत बोल। हायर पावर तेरे पर नजर रखा है, हायर पावर की नजर तेरे पे है। यहाँ जो चीटिंग करता है, झूठ बोलता है या गड़बड़ करता है, द पनिशमेंट इज श्योर एंड स्विफ्ट बोलता था मुझे। बस हो गया, मैं इतने फटके खा चुका था कि मैं बेईमानी के रास्ते में जाने के लिए मैं डरता था। बैंक को चीटिंग किया हुआ आदमी, ये किया वो क्या, ऐसे सब धंधे, ऐसे ऐसे धंधे किए जो किसने किए नहीं रहेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम लेने लग गया, जब फुट फट चुकी थी, तब मैं 10 रुपया भी चीटिंग करना, 1 रुपया भी किसका खाया तो मैं उसको जाके 10 रुपया रिटर्न करता था। किटी में भी कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे लग रहा है किटी में, मैं मीटिंग के इसमें किटी काउंट करता था, ये इधर कुछ गड़बड़ है, 10 रुपया कम शॉर्ट क्यों दिखा रहा है, मैं 20 रुपया डाल देता था उसमें। जाने दे, लेकिन मैं चीटिंग नहीं करूंगा अभी, बस हो गया। सरेंडर, सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर। मेरे स्पॉन्सर ने बोला था मुझे, रम रम्मा और रम्मी, WWW, वाइन वुमन एंड वेल्थ, ये तीनों चीज में रघु तेरे को सरेंडर करना है, तीनों में। ऐसा नहीं है कि तू शराब सरेंडर कर, शराब से दूर है मैं, हाँ, लेकिन तो अगर तू वुमन, अय्याशी, लेडीज के लफड़े में पड़ गया, आइटम के लफड़े में या कुछ भी रंडीगिरी में या कुछ भी, तू वापस फंसेगा। झोलझाल, मैं झोलझाल बहुत कर चुका हूँ। ऐसी ऐसी चीज मैं अभी ये ऑनलाइन मीटिंग में नहीं बता सकता। तो उसने मुझे यही बताया था, रम, रमा और रमी, ये तीन चीज तुझे वापस दलदल में लेके जा सकती है। इन तीनों चीजों में तुझे को सरेंडर करना है रघु, तीनों चीजों में। लड़की के पीछे, औरत के पीछे भागना नहीं। झोलझाल, मटका हो या रम्मी हो या राजश्री हो, लॉटरी हो। मैं क्लब में काम कर चुका हूँ, पोकर मशीन पे, स्लॉट मशीन, वहां मैं मैनेजर रहता था, शेट्टी लोगों के साथ, गुंडो, मतलब इतने अच्छे अच्छे भी दोस्त थे, बुरे भी दोस्त। लेकिन दोस्त को मैं बुरा नहीं बोलता, मैं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। वहां शराब फुकट में मिलती थी, सिगरेट फुकट में मिलती थी। मैं शराब के लिए वो ऐसे धंधे करने लगा, कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार था मैं। ये अनुभव, इतने सालों का मेरा शराब का अनुभव, मैंने बहुत फटके खाए, अब आना नहीं था। फिर मैं सरेंडर समझ गया, सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर। बस कुछ भी हो जाए, एक रम, रम्मा, रमी, ये तीनों से सावध रहना है, अलर्ट रहना है। 2013 में शादी हो गई मेरी, 3 बच्चे मर गए, मिसकैरेज हो गई। लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है, मैं बोलता हूँ। मैं दारू शराब के पास गया नहीं। 2 टाइम, एक टाइम तो मैं अकेला लेडीज वार्ड में मेरी औरत के साथ था, थर्ड मिसकैरेज में, कोई नहीं, उसकी बहन ने, माँ ने। मुझे पता है मैं क्या क्या किया है मेरी औरत के लिए। 3 मिसकैरेजेस, 2 बम्बई में और एक इधर नासिक में। हर चीज, हर टाइम में मेरे मेरे जैसा कोई शराबी दूसरा कोई रहता तो एक मिसकैरेज में बाटली उठा लेता था। लेकिन ये प्रोग्राम की ताकत, ये हायर पावर जो है मेरी जिंदगी में, उसने मुझे कभी, ये 3 मिसकैरेज में कभी मुझे शराब की याद भी नहीं आई। मैं औरत को बोलता था, बीवी को बोलता था, एक मिसकैरेज, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर उसको बोला बंद करेंगे, अभी ट्राई मारना बंद करो, बस हो गया, तू है मेरे लिए, बस हो गया। 12 साल की जिंदगी, 1 साल पहले मेरी अब बीवी गुजर गई हार्ट अटैक से, 49 ईयर की थी। ऐसे सदमे खाए, ऐसे फटके खाए मैंने। लेकिन ये प्रोग्राम, ईमानदारी, ईमानदारी से पहले दिन से मैं जो लेने लग गया, जैसे मुझे बताया गया मैं करने लग गया।
मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं दूसरों को बांटने लग गया। उनको क्या मिलता था मेरे शेयरिंग से, मेरे एक्सपीरियंस जब मैं बताता हूँ, सामने वाले को एक आशा मिलती है, होप बोलते हैं हम। मुझे होप मिला ये मीटिंग में भाई लोग। कैसे होप मिला? जब परमेश्वर हायर पावर वहां दिखता नहीं था मुझे, लेकिन परमेश्वर हायर पावर के काम मुझे दिखते थे। जब मैं एक एक की शेयरिंग सुनता था, मैं बोला अरे यार ये तो मेरे से भी बेकार है, इतने जिसने तो क्या क्या किया है, मैं तो कुछ नहीं इसके सामने। जब परमेश्वर हायर पावर इसको निकाल सकता है एडिक्शन से, तो मुझे क्यों नहीं? वहां मुझे एक होप मिला, एक आशा मिली कि मैं अभी जिंदा रह सकता हूँ। एक आशा मिली आगे के दिन निकालने के लिए, खुशी के दिन निकालने के लिए। आनंद जो मुझे यूजिंग में नहीं मिला, आनंद वो मुझे रिकवरी में जो खुशियां मिली, आनंद मिला, शक्ति मिली। मेन शक्ति मुझे ताकत मिली सिर्फ एए में, एए के वजह से, ये प्रोग्राम के वजह से। हर एक तत्व का पालन मैं करते रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। अनेक देखा मैंने, मौत देखी, माँ गुजर गई, पिताजी गुजर गए, मेरी बीवी गुजर गई, मेरी बीवी, मेरे ससुर, मेरी सास गुजर गई। इतने सब मौत देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं ये प्रोग्राम को लेके चलता हूँ। डर लगता है, अभी भी लगता है भाई लोग, अकेला रहता हूँ मैं। बहन बम्बई में, मैं नासिक में हूँ, अकेला रहता हूँ, खाना पका रहा हूँ, कभी टिफिन मंगाता हूँ, कभी बाहर का लेक्चर लेता हूँ व्यसन मुक्ति में। बाहर के प्रोग्राम कोई बुलाता है काउंसलिंग के लिए, जाता हूँ। पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलो मैं आके आपको मदद करता हूँ। सब चीज पैसे से नहीं होती। जहाँ पैसे मिलने हैं, लेता हूँ, नहीं मिलते एक प्रोग्राम हमारा चलाता हूँ, बताता हूँ, गाइड करता हूँ। ठीक है तू इधर है, महाराष्ट्र में इधर रहता है, ठीक है ये मेंबर को कॉल कर। सब लिस्ट है, नंबर है मेरे पास। सबको मैं नंबर बांटता हूँ। जाओ तुम किधर हो, रत्नागिरी, हाँ ठीक है इधर, ये मेंबर को कॉल करो। हाँ ठीक है औरंगाबाद, ये मेंबर को कॉल करो। नगर में, हाँ ठीक है ये मेंबर को कॉल करो, ये आपको वहां मदद करेगा। सबको हेल्प करता हूँ। क्यों? किसने तो मुझे हेल्प की थी, उसने तो मुझे रास्ता दिखाया था। जैसे शैलेश भाई हमेशा बोलते, मैं उसका गुरु, मैं गुरु नहीं हूँ भाई, मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। ये मुझे करना ही है, ये सेल्फिश प्रोग्राम है। जब मैं ये करता हूँ मैं खुद सोबर रहता हूँ। ये ताकत सरेंडर होने के बाद मिली। सरेंडर मतलब टोटल सरेंडर। ये एक्सपीरियंस, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जब मैं दूसरों को सुनाता हूँ तब उनकी आइडेंटिफिकेशन उनको मिल जाती है उनके लाइफ में। और मैं उसमें एक्सपीरियंस में से कैसे निकला ये भी उनको बताता हूँ। ए नाम की संस्था है, ये है। मुझे आशा जैसी मिली थी, किसने, मेंबर लोग ने मुझे आशा दी थी, रघु कीप कमिंग बैक, आते रहना, यहाँ चमत्कार करते। यही मैं करते रहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, दूसरों को होप मिलता है, आशा मिलती है, ताकत मिलती है कि रघु जैसा ये आदमी अगर सुधर सकता है, इसकी शराब अगर छूट सकती है, वो भी बिना दवाई के, बिना ताबीज, बिना कुछ करे, सिर्फ आके मीटिंग करना है, तो दूसरों की भी जिंदगी में असर आता है। सब नहीं आते भाई लोग। वो हमें बोलते हैं ना, 100 जन शराब पीते, 15 उसमें से नशेड़ी बनते, बेवड़े बनते, 15 में से 2 या 3 की जान बचती है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, सबको हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे किसने किया था, मुझे किसने रास्ता दिखाया था। आज मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे किसने किया, मैं वो दूसरे को करता हूँ। वो बोलते हैं ना, पास इट ऑन। मीटिंग में नहीं होगा तो बाहर करता हूँ, किधर भी किधर भी। यही मेरा स्ट्रेंथ और होप। इससे मुझे भी सोबरिटी मिलती है, और ये मुझे करना ही है। जब तक मैं मरता हूँ, मरता नहीं हूँ तब तक मुझे ये करना ही करना है। सरेंडर टोटल, ये एक सरेंडर की स्थिति में मुझे रहना है 24 घंटे, आज भी, कल भी, परसों भी, जब तक मैं मरता नहीं हूँ तब तक मुझे ये सरेंडर के प्रोसेस में रहना है। मुझे ये एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना है, दूसरों को आशा देनी है, दूसरों को हिम्मत देनी है, करेज देना है कि भाई आप भी निकल सकते हैं इसमें से। टाइम हो गया, हाँ 10 मिनट, 15 हो, 10:15 हो गए। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। ये फर्स्ट टाइम था मेरा ऑनलाइन मीटिंग। शैलेश, थैंक यू वेरी मच।
कि मुझे ये संधि दी कि मैं एक ये ऑनलाइन मीटिंग में शेयर कर सकूं मेरे अनुभव। आप लोगों ने सुना, थैंक यू। कुछ सवाल जवाब कुछ है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओवर टू यू शैलेश। थैंक यू सो मच रघु भाई, थैंक यू। सच में ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं तो आज आपको सुन के। आपकी इतनी तकलीफें, इतनी अड़चने सहन करने के बावजूद भी आप फिसले नहीं, आप स्लिप नहीं हुए रघु भाई। यही मोटिवेट करता है हम जैसों के लिए, हम जैसे के लिए जो अर्ली रिकवरी में है, जो जो हम बोलते हैं कि अर्ली सोबराइटी में है हम लोग। तो सोबर तो नहीं बोल सकते अपने आपको, लेकिन रिकवरी में है। रघु भाई, आप जैसे होते हैं कि जिनकी शेयरिंग सुन के, जो इतनी तकलीफें सह करके, इतने ये करके भी जो स्लिप नहीं होते हैं और अपने आप को काबू में रखते हैं और अगेन मोटिवेट करते हैं बार बार अपने शेयरिंग के माध्यम से हो। मुझे पता है आप कितने क्या क्या करते हो, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। रघुवीर भाई, थैंक यू सो मच। आप आए, हमें अपने गाइड किया, आपके अनुभव सामने साझा किए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही कामना थैंक करते हैं यू कि आप इसी तरह आप से लोगों को, थैंक यू मुझे मौका दिया शैलेश। नहीं नहीं रघु भाई, आप आते रहिए, हमें आपकी जरूरत है, सीरियसली जरूरत है। आप प्लीज जब भी आपको वक्त मिले, आप प्लीज इस मीटिंग्स में आते रहिए। ये लिंक है, ये लिंक की इस पे जस्ट क्लिक करेंगे आप। ये 9 o'clock की मीटिंग होती है हमारी एवरी डे, हफ्तों के 7 दिन ही मीटिंग्स होती है हमारे हाँ, पाइनियर। जब भी चांस मिला आऊंगा, जरूर जरूर आऊंगा। प्लीज आते रहिए, आपके अनुभव की हमें बहुत जरूरत है और आपकी जरूरत है। प्लीज आते रहिए, प्लीज कमिंग, हाँ, प्लीज जरूर कमिंग। जरूर जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक वंस यू अगेन। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे रघुवीर भाई नासिक से, जिनको 14 इयर्स हो चुके हैं। बहुत जल्द 15 साल ये अपने कंप्लीट करेंगे अपनी सोबराइटी में, शराब से दूरी बनाए रखने में। इनकी सोबराइटी डेट है दोस्तों 2 मार्च। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, रघुवीर भाई से पूछना चाहते हो, बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो। आपके कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी दुविधा हो, आपको कोई मदद की आवश्यकता हो, आप पूछ सकते हो। रघुवीर भाई आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए दोस्तों, मीटिंग का समय कीमती है। लास्ट के 10-12 मिनट हमारे पास बचे हैं। प्लीज आ गया है। आइए दोस्तों, प्लीज, मीटिंग का समय कीमती होता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं अनाउंसमेंट एक करना चाहूंगा। आज हमारे विजय भाई जो है, हमारे ट्रेजरर हमारे ग्रुप के, उनको 21 साल कंप्लीट हुए आज 7 दिसंबर। 21 साल की उनकी सोबराइटी है। आज उनका सोबराइटी का बर्थडे है, उनका आज आभार दिन है। तो आप चाहे तो विजय भाई को बधाई भी दे सकते हैं। विजय भाई, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। आपको 21 साल कंप्लीट हुए इस उपलब्धि में। कॉन्ग्रेचुलेशन विजय भाई, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, कीप कमिंग बैक। कमिंग बैक विजय भाई। विजय भाई को भी धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ चंदू भाई भी जुड़े। चंदू भाई को भी कल ही अगर मुझे याद है तो 11 या 14 साल कंप्लीट हुए। चंदू भाई को भी वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। चंदू भाई की डेट है 6 दिसंबर। कल ही चंदू भाई हमारे गेस्ट स्पीकर थे। चंदू भाई, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपकी सोबराइटी के लिए। आइए दोस्तों, 10 मिनट बचे हैं। सिद्धार्थ भाई का हैंड है। वेलकम सिद्धार्थ भाई। जी थैंक यू शैलेश भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।